आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। बाकी पहलुओं पे भी चर्चा जरूर हुई होगी जब सभी मंत्री और मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे, जैसे 27 तक लॉकडाउन वाली जो स्थिति है या सख्त सुरक्षा सप्ताह जो है इसको लेके क्या कुछ चर्चा हुई आगे को लेके, क्योंकि लोग नहीं देखिए, निश्चित तौर पर आगे आप एक हमने राज्य में साप्ताहिक सुरक्षा जो ये किया है, इसके आप देख रहे हैं कि इसका एक आउटपुट बड़ा अच्छा हुआ है और हमने जो है ये कोविड-19 के इस चक्र को तोड़ने का भरपूर प्रयास किया है। उसी की कड़ी में सारे मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने अपनी भावना से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया है और आगे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय करेंगे। और साथ ही आप क्या थी सभी सहयोगियों की भावना क्या थी उसमें? नहीं, सभी सहयोगियों की देखिए, मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रिपरिषद का जो भी निर्णय होगा वो मंत्रिमंडल के सचिवालय से आपको प्राप्त होगा या माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्राप्त होगा। ये तो थोड़ा सा न्याय संगत नहीं होगा कि मैं जो है मंत्रिमंडल में मैं केवल आपको इतना बता दूं कि मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों ने एक मत होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी भावना से अवगत कराया है और माननीय मुख्यमंत्री जी आगे इस पे जो है विचार करेंगे। तूफान का साया भी मंडरा रहा है उसको लेकर? नहीं, निश्चित तौर पर ये तूफान का साया है, लेकिन अभी हम लोग हमारे प्रधान सचिव अमिताभ कौशल जी लगातार केंद्र के साथ जो है संवाद स्थापित किए हुए हैं और हम लोग जो है उनके साथ बैठ के, चूँकि उसकी जो तीव्रता है वो तीव्रता आगे कितनी रहेगी, कहाँ से कैसे चल रहा है और उसमें व्यापक असर किन किन जिलों पर पड़ेगा, ये सारी चीज़ों पर और उस पर जो है हमारे आपदा विभाग के द्वारा और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों पर भी हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं और आपको जल्दी इस सारी चीज़ों पर जानकारी दे दी जाएगी। राज्य जो है पेंडेमिक घोषित करने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है, बताएगा तो क्या कुछ तय हुआ खास करके उसको लेके और क्या बैठक में चर्चा हुई जब सभी मंत्री एक साथ बैठे और क्या कुछ डिस्कस हुआ? देखिए, ये जो है ब्लैक फंगस और वाइट फंगस, तो आप ये समझिए कि जो हमने कोविड-19 में जिन दवाओं का इस्तेमाल किया है और वो दवाओं के इस्तेमाल में जिस तरीके से उसमें जो स्टेरॉइड ज़्यादा का सेवन हुआ है, तो कहते हैं कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया। तो वो जो है वो ज़्यादा स्टेरॉइड का यूज, दूसरा जो है ऑक्सीजन में जो पानी यूज होता था उस पानी में भी गंभीरता कम हुई है, उसका भी एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण ये है कि जिन लोगों के शरीर में प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हो गई है, जैसे कैंसर के मरीज हैं, मधुमेह के मरीज हैं या और भी कोई चीज़ों के मरीज हैं, तो उनको ये ब्लैक फंगस वाइट फंगस का खतरा है। लेकिन चूँकि आप जानते हैं कि झारखंड में कालाजार अभी भी हमारे राज्य में 3-4 ऐसे संथाल में ज़िले हैं जहाँ कालाजार का प्रकोप है, तो वो कालाजार में जो दवाई इस्तेमाल होती है वही दवाई इसमें भी इस्तेमाल होती है। और हमने अपने नोडल हॉस्पिटल के रूप में रिम्स को जो है नामित किया है, ताकि जो है यहाँ के जनता को ब्लैक फंगस वाइट फंगस में जो बेतहाशा उसमें पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ये जो है ये ऐसे वैक्सीन के डोज नहीं हैं जो 2-3 डोज में इनका काम हो जाए, तो इसमें कम से कम 30, 35, 40 डोज तक भी लगेंगे। और इसी के साथ सर्जरी, ENT और भी कई एक तरह के चिकित्सक सुविधाओं से इस बीमारी को जो है ठीक किया जाएगा। तो हम लोग इसको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट इस बीमारी को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और महामारी के रूप में अन्य राज्यों ने भी चिन्हित किया है और हम लोग ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी पर ये नीतिगत निर्णय है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी पर छोड़ा है कि वो इस पे जो है क्या आगे जो दिशा निर्देश देंगे। देखिए, आप ये जानते हैं कि हमारा झारखंड जो है जल जंगल ज़मीन पर आधारित है, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत हैं, जंगल है। बहुत जगह ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ पर ना मैसेज जाता है ना OTP जो है जनरेट हो पाता है और गांव में लोग जो है अभी प्रभावित हो रहे हैं, बुखार है, खांसी है, सर्दी है या टाइफाइड है,
तो हम गांव के ग्रामीणों में एक तो अवेयरनेस लाने के लिए, दूसरा उनको टेस्टिंग करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए 2 अलग अलग टीम का गठन किया गया है। जो आप जानते हैं कि गांव, हमारा शहर और गांव 76% आबादी गांव में रहती है, 24% शहर में रहती है। तो जो 76% आबादी है, उस आबादी को कैसे हम इस कोविड के विरुद्ध में उनको अवेयरनेस लाएं, जन जागृति लाएं, एक तो ये है। दूसरा है उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम टेस्टिंग करें, तो उसके लिए हम रेड से उसको टेस्टिंग करने के लिए कर रहे हैं। फिर उसको टेस्टिंग के साथ उसको ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जो है, यदि प्रारंभिक उसको कोई तकलीफ हो रही है तो उसको मेडिकल किट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तो टेस्टिंग भी करना है, ट्रीटमेंट भी करना है, और दूसरा अवेयरनेस भी उसको लाना है, और चौथी चीज़ है कि हम उनको वैक्सीन के लिए प्रेरित करें। इसके लिए भी वहाँ के जो भी मानकी हैं, मुंडा हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, परिषद के लोग हैं, या गांव के चुनिंदे मनिंदे लोग हैं, वो लोग एक जो है एक अपने खुद लेकर वैक्सीन जो है और लोगों को ये बताएं, कि ताकि जो है लोगों में जो अविश्वास है वो भी कम हो, और हम गांव में कैसे करके जो है इस कोविड-19 के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए हमको क्या करना है, वो चीज़ों से भी लोगों को अवगत कराएं। इसके लिए हम लोग ने ये जो है 5 तारीख तक जो है ये कार्यक्रम चलेगा। डोर टू डोर लोग कैंपेन करेंगे, घूमेंगे और उनको जागरूक भी करेंगे। एक और सवाल